Hello everyone, good morning my dear first class kids. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome to Phoenix International Group of School. Welcome back to our Hindi class. So children, let's start our Hindi class. Are you ready with your readers? Okay. So children, see this is your Hindi reader. Okay, which class it is? First. Okay, this is your Hindi reader first class. Okay, ये आपकी first class की हिंदी reader है. Now open your readers. तो बच्चों अपने प्रीवियस क्लास में आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया था ना, याद है आपको? अपन सेकंड लेसन भी अपना इसमें स्टार्ट हो चुका था. ओके, व्हाट इज अवर सेकंड लेसन नेम? वावल्स. वावल के सिंबल्स, आपको वावल्स के अपन सिंबल्स पढ़े थे, यानी कि मात्राएं. हिंदी में मात्राएं बोलते हैं ना. आपका लेसन नेम क्या है? सेकंड लेसन नेम मात्राएं हैं. ठीक है, तो बच्चों मात्राएं किसकी होती है? किसकी होती है? जो स्वर होते हैं, जो आपके हिंदी में आ आई जो है ना, उसी के आपको मात्राएं होती है. ठीक है, मात्राएं किसकी होती है बच्चों? आ ई जो है उसी की ही मात्राएं होती है. ठीक है, स्वरों की मात्राएं. ठीक है, वो जो स्वर जो होते हैं आपके, उसी की ध्वनि के अनुसार उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, जिस तरह के आपके स्वरों की आवाज़ जो होती है, ध्वनि जो होती है आ ई उ, वही आवाज़ में आपको उन्हीं के अनुसार मात्राओं का भी प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो बच्चों आपके लास्ट प्रीवियस क्लास में अपन ये मात्राओं में आपको आ से लेके रू की मात्रा तक अपन पढ़े थे. ठीक है, याद है आपको? ठीक है, चलिए एक बार फिर से अपन ये रिवाइज करेंगे. ठीक है, आ, देखिए ये स्वर है ना आपके. ठीक है, याद है आपको ये स्वर क्या है? स्वर किसे बोलेंगे? आ से लेके यहाँ तक लिखिए तो स्वर बोलेंगे. ठीक है बच्चों, याद है आपको? चलिए देखिए ये पहला अक्षर क्या है आपका? याद है आपको? आ ई उ रू, ए आई ओ आउ अन अहा. ठीक है, चलिए अब इनकी मात्राएं पढ़ेंगे. ठीक है, देखो बच्चों जो फर्स्ट आ होता है उसकी मात्रा नहीं होती है. ठीक है, चलिए देखिए आ, इसकी मात्रा नहीं होती. ठीक है, सिर्फ आपको खींचना नहीं है फर्स्ट वाले आ को, सिर्फ अ बोलना है. ठीक है, अ. सेकंड देखिए आ, ये आपका दूसरा आ है. आ इसको खींचना होता है आपको. ठीक है, आ की मात्रा. ठीक है, ये देखिए जो मात्रा है ये आ की मात्रा है. ठीक है, आ की मात्रा. ई की मात्रा. ठीक है, ई की मात्रा. ई बड़ी ई की मात्रा. ठीक है, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. ई छोटी ई की मात्रा. ई बड़ी ई की मात्रा. छोटी ई की मात्रा. ठीक है, बड़ी ई की मात्रा. ठीक है, जब अब देखिए ऊ है ना, ये आपको उसको खींचना नहीं होता है, सिर्फ ऊ बोलना है. ठीक है, ऊ की मात्रा. छोटी ऊ की मात्रा. ठीक है, ऊ की मात्रा. ऊ की मात्रा. ठीक है, ऊ इसको खींचना होता है मात्रा में भी. ठीक है, जिस तरह से आप ऊ को खींचते हैं ये स्वर को, उसी तरह से इसकी मात्रा को भी खींचना है. ऊ की मात्रा. ठीक है, छोटा ऊ, छोटी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए रू की मात्रा. ठीक है, आप इसे री भी बोल सकते हैं, रू भी बोल सकते हैं. ठीक है, रू की मात्रा. ठीक है, तो बच्चों ये अपनी प्रीवियस क्लास में अपन यहाँ तक ये आ से लेके रू तक की ये मात्राएं अपन पढ़े थे, और इसको किस तरह से लिखना है ये भी अपन दिखाए थे आपको, किस तरह से मात्राओं को लिखना है. चलिए आज की क्लास में अपन ए से लेके आहा तक रीड करेंगे. ठीक है, इसकी मात्राएं भी अपन पढ़ेंगे. ठीक है, ए की मात्रा. देखिए बच्चों ए और ए की मात्रा कैसी है? ये ए है आपका स्वर है ए, और उसकी मात्रा देखिए कैसी है. आपको नीचे स्लीपिंग लाइन डाल के देखिए, फिर स्लैंटिंग लाइन डालना है ऐसा. ठीक है, ए की मात्रा. आई की मात्रा. देखिए ए के लिए सिर्फ ए की मात्रा है, एक ही है यहाँ पर लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और आई के लिए यहाँ पर दो है. ठीक है, आई की मात्रा. ओ की मात्रा. ठीक है, ओ की मात्रा. देखिए आ है ये, उसको ओ की मात्रा है. ठीक है, तो ये ओ है आपका. ठीक है, जो ओ को जो मात्रा लगी हुई है साइड में, आप वही मात्रा आपकी ये ओ की मात्रा है. ठीक है, ओ की मात्रा. आउ की मात्रा. ठीक है, अन की मात्रा. आहा की मात्रा. ठीक है, ए की मात्रा. आई की मात्रा. ओ की मात्रा. आउ की मात्रा. ठीक है, अन की मात्रा. आहा की मात्रा. तो बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्वरों की ध्वनि के अनुसार ये जो आपके स्वर है आ ई, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो साउंड है बच्चों,
उसी के अनुसार उनकी मात्राओं का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके जो स्वर की आवाज़ जो आ रही है, आपकी जो ध्वनि आ रही है स्वरों की, तो उसी तरह से उनकी मात्राओं की भी ध्वनि वही होती है। देखिए ए की मात्रा, ठीक है, आई की मात्रा, ठीक है, जो स्वरों की ध्वनि है वही आपकी मात्राओं की भी ध्वनि है, उसके अनुसार उन लोगों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और बच्चों आपको समझ में आया ये मात्राओं को लिखना, सॉरी पढ़ना, ठीक है। एक बार फिर से आपको मैं रीड करके सुनाऊंगी। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आऊ की मात्रा, अन की मात्रा, आहा की मात्रा। देखिए अन की मात्रा में देखो आपको स्लीपिंग लाइन डाल के ऊपर पॉइंट डालना है, सिर्फ पॉइंट यहाँ पर जैसा है वैसे ही ये अन की मात्रा है, आहा की मात्रा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू रीड दिस सिंबल्स। तो बच्चों जब तक कि आपको ये स्वर और व्यंजन और इनकी मात्राएं, जब तक आपको ये बेसिक्स याद नहीं होंगे तब तक आप रीडिंग नहीं सीख पाएंगे। तो आपको ये ज़रूरी है कि ये महत्वपूर्ण है आपको कि पहले आप इसका स्वर सीखें और व्यंजन, इसके बाद इसकी मात्राएं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप जो बेसिक्स सीख जाएंगे तब तक आपको ये रीडिंग नहीं आएगी। अच्छे से आप सीखेंगे तभी इसको रीडिंग पे आप रीडिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको आपके नोट्स में क्या दिए थे, ये आ से लेके रू तक की मात्राएं आपके नोट्स में लिखने के लिए दिए थे। तो किस तरह से लिखना है ये आपको बताए थे। तो बच्चों आज आपके नोट्स में आपको क्या करना है, देखिए ए से लेके आहा तक ये स्वर लिखना है आपको, उसके साथ इसकी मात्राएं भी लिखना है आपके नोट्स में। तो बच्चों देखिए आपको किस तरह से ये स्वरों की मात्राएँ लिखना है, ठीक है। सो सी हियर चिल्ड्रंस हाउ टू राइट दिस सिम्बल्स। ओके, लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको ये आ से लेके रू तक स्वर और उसकी मात्राएं लिखने के लिए बताए थे ना बच्चों, याद है आपको। तो अब देखिए उसका वही मात्राएं जो स्वर मात्राएं हैं रू तक लिखे, उसी का कंटिन्यूशन आज आपको आपके नोट्स में लिखना है, ठीक है। आप ये लेसन नेम तो आप मेंशन करे होंगे ये ऊपर वाली होमवर्क में, तो आप बगैर इसका लेसन नेम मेंशन करे के भी आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट मेंशन करिए, ठीक है, डेट मेंशन करके ये आप स्वर और उसकी मात्राएं लिखिए। देखिए ये क्या है, कौन सा अक्षर है, कौन सा स्वर है, ये ए, ठीक है। आपको ए और ए की मात्रा इस तरह से लिखना है, ए की मात्रा। ओके, देखिए ए और ए की मात्रा देखिए आपको कैसे लिखना है, नीचे स्लीपिंग लाइन देन स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। ए की मात्रा में सिर्फ एक ही लाइन होती है, एक ही रेखा होती है, ठीक है। ए की मात्रा। नेक्स्ट देखिए आई है, आपका स्वर है, आई है, ठीक है। सो आई की मात्रा में देखिए आपको स्लीपिंग लाइन, देन ऊपर 2 जो है वो आपको स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। ऐसे 2 एक दूसरे को टच करना है, यहाँ पे वी के शेप में आना है आपको, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको आई की मात्रा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ओ है आपका, ठीक है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में देखिए आपको पहले ये स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, ठीक है। ये आपको ओ की मात्रा इस तरह से बनाना है ना। आओ देखो, आओ की मात्रा भी आपको वैसे ही बनाना है, जिस तरह से आप ओ की मात्रा बना रहे हैं वैसे ही आपको आओ की मात्रा भी बनाना है, ठीक है। आओ की मात्रा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। 2 भी मात्रा एक दूसरे से टच करना है, ठीक है। आओ की मात्रा, अन की मात्रा, ठीक है। ये तो आपको स्लीपिंग लाइन, देन ऊपर थोड़ा पॉइंट डाल देना है यहाँ पर, ये जो है ना अन में, वैसे ही आपको ये अन की मात्रा बनाना है, ठीक है। ईजी है ये तो। आहा देखिए, आहा की मात्रा में 2 आपको सिर्फ पॉइंट डालना है, ठीक है। आहा की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, अन की मात्रा, आहा की मात्रा। So children understand. So children, all of you understand how to write these symbols. So these symbols write down in your notes one time with neat handwriting. Okay, read and write. Okay. So children, hope you understand this. बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही मात्राएं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आ से बनी मात्राएं, आ से बने मात्राओं के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.